द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। देश में कोरोना के कहर के बीच सरकार के रवैये पर अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है और रवैया सुधार कर जो देश में हो रहा है, जो हालात है, उस वास्तविकता को देखने की बात कह रहा है। कोरोना और टीका को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से केंद्र सरकार से सख्त सवाल पूछे हैं। कोरोना के टीके की खरीद की नीति, टीके की कीमतों में अंतर और टीकाकरण के लिए कोविन ऐप पर जो रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं, इन सभी मुद्दों पर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस पे कहा है कि हमें ये मत बताइए कि आप केंद्र हैं और आपको ये पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, ये बातें सिर्फ आपको ही पता है। अदालत ने सख्त लहजे में कहा है कि नीति निर्माताओं को जमीनी हकीकत क्या है वो उसकी समझ होनी चाहिए, उसके मुताबिक नीतियां बनानी चाहिए। साथ ही टीके के लिए रजिस्ट्रेशन को लेकर के ये कहा कि आप डिजिटल इंडिया की जो रट लगाए बैठे हो, मगर ग्रामीण इलाकों में हालात एकदम अलग है, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे। अब यहाँ अलग कैसे कहा जा रहा है वो हम आपको बता दें कि वैक्सीन लेने की ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, जो प्रोसेस चल रही है, इससे दिक्कत यहाँ आ रही है कि देश में जो बड़ी संख्या में जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग बैठे हैं, ऐसे लोग जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, वहां पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, ऐसे में आप देखिए कि वहां वैक्सीन का स्लॉट पाने से लोग वंचित रह जा रहे हैं। तो इसको लेकर के केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कोर्ट ने ये पूछा है कि आप हमें बताएं कि डिजिटल से वंचित आबादी की जो ये चुनौती है, उन चुनौतियों से आखिर आप कैसे पार कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि आसपास के इलाकों में, क्षेत्रों में असल में क्या घट रहा है, क्या हो रहा है, ये भी देखें कि देश भर में क्या हो रहा है, वास्तविकता को देखें। सिर्फ डिजिटल इंडिया का रट लगा लेने और एक तरफ एक आबादी को वैक्सीन पहुंचा देने से काम नहीं होगा। बाकी जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में बैठे हैं वो भी इसी देश के लोग हैं, वैक्सीन पर उनका भी उतना ही हक है जितना कि बाकियों का। केंद्र सरकार के इस तरह से काम करने से संतोष ना होकर के सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर हमें ये काम करना होता तो हम 15 से 20 दिन पहले कर चुके होते। और तमाम बातों का जिक्र करते हुए कोरोना और टीकाकरण को लेकर के जो सरकार की तैयारियां हैं, जो व्यवस्था दिखा रही है केंद्र सरकार, किस तरीके से उन्होंने व्यवस्था की है, जो रवैया अपनाए हुए, उस पर सुप्रीम कोर्ट असंतोष जाहिर कर रहा है बार बार। और पीठ ने यह कहा है कि आपकी नीति बिल्कुल सही नहीं है। कोरोना महामारी की स्थिति से निपटने के लिए आपकी नीति, आपकी तैयारी, काम करने के इस तरीके में बदलाव होना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से वैक्सीन की खरीद नीति के बारे में जानना चाहा है, पूरा रिकॉर्ड मांगा है। वैक्सीन के दामों को लेकर के सवाल उठाया है कि क्योंकि केंद्र सरकार बार बार ये कहती नजर आ रही है कि उन्हें ज्यादा मात्रा में टीका खरीदने पर उसे कम दाम चुकाने पड़ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल उठाया है कि अगर आपका यही तर्क है टीका के दामों को लेकर के, तो आखिर राज्यों को टीके के ज्यादा दाम क्यों देने पड़ रहे हैं। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से किया है कि आखिर ये दोहरी नीति क्यों है। देश भर में टीके के दाम एक जैसे होने की जरूरत है, मतलब सरकार के मनमानी और मनमर्जी से काम करने जैसे तैसे काम के जो तरीके हैं, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई है, खरी खोटी सुनाई है। और आपको यहाँ बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब कोरोना में सरकार के कामकाज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार पर इस तरीके से सख्त हुआ है, इस तरीके से उन्हें फटकार लगाई है, टिप्पणियां कर रही है। इसके पहले भी जब कोरोना अपना प्रचंड रूप दिखा रहा था, पूरे देश में मौत का तांडव चल रहा था और सरकार उस वक्त मूक दर्शक बनी हुई थी, तब भी आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट सामने आया था और सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि तमाशा ना देखे, मूक दर्शक ऐसी आपदा में ना बने, ये राष्ट्रीय आपदा है, जिम्मेदारी निभाए और काम करे। उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन के अलग अलग कीमतों पर केंद्र सरकार से कई सवाल पूछे थे, उनसे सवाल उठाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अलग अलग कंपनियां वैक्सीन की अलग अलग कीमतें ले रही हैं, आखिर इसके पीछे क्या तर्क है, क्या आधार है, ये हमें केंद्र सरकार बताए। शीर्ष अदालत ने केंद्र से यह भी जानना चाहा था कि देश भर में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर जो इस तरीके से प्रचंड रूप ले चुकी है, इससे निपटने के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था, दवाइयों और वैक्सीन की उपलब्धता की क्या स्थिति है और सरकार की क्या तैयारियां हैं, वो कैसे निपटेगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर के कहा था कि उसे ठीक करे, सप्लाई बढ़ाए, हमें कड़े फैसले लेने पर इस तरीके से मजबूर ना करे कि स्थिति को सुधारे। और ये भी बताने के लिए कहा था कि उनकी ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर के क्या तैयारियां हैं, वो कैसे इस पे काम कर रहे हैं।
उसको लेकर के भी वहां काफी कुछ सुनना पड़ा था सरकार को। तो इस पूरे कोरोना काल में जिस तरह का रवैया अपनाया था केंद्र सरकार ने, जिस तरीके से उनका कामकाज देखने को मिला, सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया था और फिर मनमानी पर उतर आए। कोरोना से जो भयावह तस्वीरें निकल करके सामने आई, कभी ऑक्सीजन के कारण लोग दम तोड़ते नजर आए, तो कभी गंगा में बहती लाशें दिखाई दी, शमशानों में जलती चिताओं की जो डरावनी तस्वीरें निकलकर सामने आई, उन सब पे भी सरकार ने जो बौखलाहट दिखाई। तस्वीरें दिखाने पर आपने देखा किस तरीके से डराने धमकाने पर, गिरफ्तार करने पर उतर गई सरकार, मुकदमा करने की जो स्थिति बना दी है, उन सब को लेकर के हर एक मौके पर सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार पर सख्त रहा है। इनके रवैये की, काम करने के तौर तरीकों की, तैयारियों की आलोचना करता रहा है। तो इस विषम परिस्थिति में जहां सरकार सब कुछ हल्के में ले रही है और सरकार को जिस तरीके से काम करना चाहिए नहीं कर रही है और लापरवाही बरत रही है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सभी बार बार इस परिस्थिति में उन्हें नींद से जगाकर असलियत से वाकिफ होने और जमीनी हकीकत से वाकिफ होने की सलाह दे रही है और बार बार ये चेतावनी दे रही है कि अगर केंद्र सरकार इस तरीके से काम नहीं करती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट मजबूर हो जाएगी कि अंत में जाकर के वो कोई कड़े फैसले ले जो केंद्र सरकार के खिलाफ हो। तो तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। साथ ही अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।